एक परिवार जिसने कभी अपने वक्त में बहुत संघर्ष किया। एक कहानी समर्पण की ऐसी भी जिसमें ना स्वार्थ का भाव हो, ना पैसों की उम्मीद और ना ही दिखावा। नजर आता है तो सिर्फ अपने लोगों के लिए समर्पण का भाव। शायद यह परिवार लोगों की वो उम्मीद बनने पर सक्षम हो पाया है, क्योंकि पश्चिम राजस्थान के वो गांव जो शहरों से दूर है, सुविधाओं से वंचित है, उनको तलाश थी तो सिर्फ एक उम्मीद की। उनको तलाश थी तो सिर्फ एक साथ की, जो ये परिवार बनने में शायद सक्षम हो पाया। उनका ये शायद ये सपना ये परिवार पूरा करता हुआ नजर आ रहा था। कहते हैं ना कि प्रेरणा तो हमेशा पूर्वजों से ही मिलती है। उसी प्रेरणा, मार्गदर्शन और उन्हीं पद चिन्हों पर आज ये पूरा कुल्हरिया परिवार चल रहा है। और सिर्फ बात पद चिन्हों पर चलने की नहीं है, उन्होंने गांव वालों को एक सपना दिखाया। और सिर्फ सपना दिखाया ही नहीं, वो सपना उन्होंने पूरा भी किया। गांव वालों की हर उम्मीद पर खरा उतरा कुल्हरिया परिवार। कि जो पिताजी का सपना था कि गांव के जितने भी लोग हैं वो खुशी रहना चाहिए, सुखी रहना चाहिए। हर एक गांव में कुछ भी तकलीफ होती तो पिताजी हरदम सपोर्ट करते थे। हमने एक 540 महिंद्रा जीप जो होती थी वो बॉम्बे से दिया था 1996 में। तो गांव के लोगों का सेवा, फ्री सेवा करते थे वो, और सत्संग भजन भी बहुत करते। 1000 भजन उनको ऐसे ही याद था मुंहजबानी। मतलब 2-2 3 दिन सत्संग करते थे ना, तो भी उनका भजन पूरा नहीं होते थे। और वो भजन के शौकीन थे और हरदम अच्छी शिक्षा दी हम लोगों को कि अच्छे लोगों से संगति रखो तो अच्छे बनोगे। तो यही सबसे बड़ी बात है कि अच्छे लोगों के साथ अपने आप आगे बढ़ते गए। मैं 1977 में बॉम्बे गया था और उनसे पहले मेरे चाचा जी मगाराम जी, उमाराम जी, देवाराम जी, बाद में मगाराम जी, फिर मैं गया। फिर 4 साल के बाद नसीब भी आया, लेकिन हम लोगों ने अच्छा ग्रोथ किया। पिताजी बोले अभी कर्म करो, सबसे बड़ा कर्म है, अच्छा काम करें तो अच्छा फल मिलेगा। अच्छे लोगों से मिलना हुआ, आगे से आगे हम बढ़ते गए। और पिताजी ने बोला भाई आप वहाँ संभालो, मैं गांव संभालता हूँ। तो हमने बोला भाई पिताजी आपको भगवान लगाने के लायक रखे और हम लोगों को कमाने के लायक रखे। तो हरदम उनकी जेबें भरी रखी, हमने कभी खाली नहीं होने दी। अब आप भी अपने बच्चों को कहते हैं कि आप वहाँ संभालो, हम गाँव संभालो। अभी ये नौबत धीरे धीरे आ रही है। बच्चे अभी राजेश है बड़ा, नरेंद्र है, गोपी है, मोहित, छोटी भावना है। अभी भावना की शादी बाकी है, तो जब तक बॉम्बे रहेंगे बाद में आ जाएंगे अपने आप। और हम गांव ही संभालेंगे जितना कहीं। गांव के लोगों से हमारे को बहुत प्रेम है। जितने भी यहाँ से 13 गांव हमारे आजू बाजू, पिताजी का जो प्रोग्राम हुआ था हमारे, तो 13-14 गांव 15 गांव आते ही है। और इतने गाँव से उनका आना जाना है। उनका बहुत बड़ा सोच थी और हर लोगों से मिलना था। और हर एक आदमी की 5-5 पीढ़ी तक नाम बताते। जो यहाँ आदमी आते थे कुछ पूछते भाई किसके बेटे हो, पोते हो, तो उनके दादा परदादा का नाम बताते थे। हम बोलते उनका ऐसे कैसे, क्योंकि जब उनके सब साथ के लोग थे ना, तो उनकी पूरी यादगिरी रहती है। यादगिरी बहुत था। हम लोगों को पिताजी के पास कम रहने को मिला, क्योंकि जैसे थोड़ा तैयार हुए तो आगे सफर पकड़ लिया। तो लेकिन लोगों ने बहुत ज्ञान लिया। आज हम उनकी प्रेरणा पे चल रहे हैं कि ये जो भूखे को अन्न देना और फटे हुए को कपड़ा देना हमारा काम है। और आजू बाजू में लोगों में बहुत लोगों को पैसा दिया हुआ है, हमने किसी से वापस नहीं मांगा। और हमारी माता जी जो है ना, यहाँ जो भी आते थे ना उनको खाना खिला के भेजते थे। पिताजी आते जैसे भी आते थे ना, लोगों को बोलते भाई आओ भोजन करके जाओ, बिना भोजन नहीं जाने देते शाम के टाइम। और माँ का भंडारा भरा हुआ रहता था। और बाद में ठीक है, माँ के पीछे भी इनका ही नंबर आता है और ये भी ऐसे ही कर रही है। आपने मेहनत की, आपने स्ट्रगल किया, आपने सब कुछ किया, इनका कितना सही है? आपका क्या योगदान रहा? नहीं, इनका तो सपोर्ट है ही। कोई भी जो आगे आदमी बढ़ता है ना, पीछे लक्ष्मी बराबर होनी चाहिए। लक्ष्मी बराबर होती है तो आदमी आगे बढ़ता, नहीं तो काम ही आदमी भटक जाते हैं। लेकिन इन्होंने अपना कर्तव्य बराबर संभाला और संभाल रही। और ये इनके अभी देरानियां है 4। वैसे हम लोग 13 भाई है, तो 13 भाइयों में हम सबसे बड़े हैं। तो अभी ये सबसे भाइयों की जेठानी है, तो अभी ये जितना कम बोले उतना ही ठीक है। नहीं तो अभी की सब बहुत होशियार है, सब पढ़ी लिखी है। बोलना मतलब ऐसे ही है कि बस भाइयों का सपोर्ट बना रहे हमारा। और परिवार सब सुखी परिवार है, कुल्हरिया परिवार पूरा। और
हमारे वो पिताजी बड़े दुलाराम जी और छोटे पद्माराम जी, जो पद्म जी का भी चल रहा है, छोटे उमाराम जी यहीं घर है, और देवाराम जी, मगाराम जी, और 5 भाई है। 5 भाइयों का परिवार है, सब सुखी परिवार है। किसी को गलत आदत नहीं है, कोई भी अच्छा सोच और अच्छा काम करते हैं। और हम लोगों को भी उन्होंने अच्छा बनाया। पीछे बोलते हैं ना, सोना जो होता है ना, सोना की डड़ी होती है, और सोने को जब करते हैं तब क्या मतलब ज्वेलरी बनती है। तो हमारे चाचों का भी सपोर्ट रहा और हम लोगों को बनाया। गांव के लोगों को यही है कि हम लोग बाहर बहुत, जो पैसा बाहर बहुत जाता था, गौशालाओं में, स्कूलों में, मंदिरों में, लेकिन सबसे ज़्यादा हमने वही सोचा कि जो स्कूल का जो प्रोग्राम है सबसे बढ़िया हो। तो अभी धीरे धीरे गांव के बोलते थे आप बाहर देते हो पैसा, हमारे, हम बोला आपको लेने को नहीं आते हैं, लेने को आए तो हम लोग जरूर देंगे, क्योंकि गांव के थोड़ा थोड़ा ऐसा कह रहे हैं ये लोग पैसे से आगे कैसे आगे। तो मतलब आगे ऐसा है कि हमने मेहनत किया, रात दिन, लोग दिन को ही करते, हमने रात दिन एक जैसा ही किया, तो आगे आए तो हमने भी पैसे का क्या करेगा, आखिर तेरा तुझको अर्पण। तो आखिर गांव में लाके गांव के लोगों के लिए ही भला किया है। आज हॉस्पिटल बना है, इतना अच्छा 5 स्टार हॉस्पिटल है, जो हमने कल बोला भी था कि ये हॉस्पिटल क्लीनिंग करने के लिए भी मतलब एक एजेंसी को देना पड़ेगा। आदमी हॉस्पिटल बीमारी जो आता है ना, वो आधे ऐसे ही तैयार हो जाता है। देखिए जो अभी एयर कंडीशन हॉस्पिटल बनाई है, अभी कलेक्टर मैम साहब ने बोला कि कुछ एसी 2-3 कम थे, बोले यही लगा दो, तो हमने एसी भी पूरे लगा दिया, पूरा हॉस्पिटल ही एसी कर दिया। और रहने के लिए क्वार्टर इतना डॉक्टरों के लिए अच्छा बनाया कि डॉक्टर को भी आने का मन करेगा। और हमने ये भी बोला अच्छे डॉक्टर लगाना, जो लोगों का अच्छा इलाज हुए। अभी क्या है, हमने लेडीज को तकलीफ देखा है कि यहाँ से नौका पहुँचाना, पिताजी नौका पहुँचाते थे, भाड़ा भी नहीं लेते थे, तो अभी हमने ऐसा कर दिया कि यहाँ ही रहे, सुखी परिवार सुखी रहे सबका, और जो भी बीमार आवे अच्छा अपने घर तैयार होके जावे। यही हमारा कहने का सोच है, और आपका बहुत बहुत सपोर्ट है। अच्छा, ठीक है, नमस्कार, राम राम।